प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे से होगा कार्यक्रम का प्रसारण। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में हो रहा है सुधार। लगातार 16 दिन से स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों से ज्यादा, 2,84,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। कोविड-19 प्रबंधन में सराहनीय भूमिका निभा रहा है चरखी दादरी जिला प्रशासन। सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत हो रहा है लोगों की समस्याओं का समाधान। और कैथल जिले में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह। कहा, वैक्सीन लगवाने से ही लगेगी कोरोना संक्रमण पर रोक। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण कार्यालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी ये सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्यक्रम रात 8 बजे फिर से सुना जा सकेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,73,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में 45 दिनों बाद कोरोना संक्रमण के ये सबसे कम मामले सामने आए हैं। वहीं 2,84,601 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसी के साथ देश में रिकवरी दर बढ़कर 90.80% हो चुकी है। देश भर में 20,89,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 25,000 और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 7,18,000 से अधिक हो गई है। रिकवरी दर बढ़कर 95.06% हो गई है। अब तक लगभग 55,92,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। कोविड-19 के प्रबंधन में चरखी दादरी जिला सराहनीय कार्य कर रहा है। सही प्रबंधन के चलते ही जिले में अब कोरोना संक्रमण के केवल 178 मामले ही सक्रिय हैं। सक्रिय मामलों की संख्या में चरखी दादरी नूंह के बाद प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। लोगों का कहना है कि उपायुक्त और प्रशासन के प्रयासों के कारण ही जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव पर रोक लगी है। जिले के गांव रानीला और गांव सांजरावास के मरीजों ने बताया कि उन्होंने मदद के लिए दूरभाष और फेसबुक के माध्यम से उपायुक्त को जब संपर्क किया तो उनकी गुहार पर संज्ञान लेते हुए मात्र 15 मिनट में ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दी गई। स्वयंसेवी संदीप ने बताया कि जिला प्रशासन सोशल मीडिया के माध्यम से 24 घंटे आम जनता की समस्याओं पर संज्ञान लेकर उनका समाधान करता है और उन तक चिकित्सा सुविधाएं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर तत्काल पहुंचाए गए हैं। एक से कोरोना पॉजिटिव था, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन आई इस दौरान और मैंने जहाँ तहाँ पीएचसी, सीएचसी या सिविल हॉस्पिटल चरखी दादरी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वहाँ सीनियर डॉक्टर का कोई मदद ना मिलने की वजह से मैंने फिर माननीय डीसी साहब राजेश जोगपाल जी से उनका नंबर लिया और सीधा उनसे संपर्क किया व्हाट्सएप पर और उन्होंने मेरी भरसक मदद की इस दौरान और आज मैं बिल्कुल सही पोजीशन में हूँ। मेरे बाबूजी को आईसीयू में बेड की सख्त आवश्यकता है और उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता। उन्होंने तुरंत डीसी भिवानी और सीएमओ भिवानी को से बात की और मुझे 5-10 मिनट के अंदर मुझे आईसीयू में बेड मिला और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, वहाँ जाने की, दादरी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंजेक्शन डीसी साहब से हमारी बात हो गई है, मिल गया। मुझे ये अनुभव ऐसा लगा जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे यकीन ही नहीं था कि कोई डीसी भी ऐसे मदद कर सकता है। मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। उपायुक्त राजेश जोगपाल जी कोरोना काल के दौरान दादरी जिले की जनता के लिए 24 घंटे हमेशा तैयार रहने वाले आईएएस अफसर हैं। उन्होंने ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जिन जिन लोगों ने मैसेज किया कोरोना के विपत्ति के दौरान उनकी मदद की। कई मामले देखने को झज्जर में भी उन्होंने मदद की, वहाँ के उपायुक्त से बात की, हिसार में की, महेंद्रगढ़ में वहाँ के लोगों से संपर्क करके उनकी सहायता प्रदान की।
उपायुक्त राजेश जोगपाल ने बताया कि व्हाट्सएप, फेसबुक व अन्य संचार माध्यमों से जिला प्रशासन लगातार लोगों की समस्याओं पर ध्यान देकर उनका समाधान करता है। इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस, रेड क्रॉस, सामाजिक संस्थाओं ने किया है। जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद मिली है। हमने मार्च के महीने में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको इन्फोर्स करना शुरू कर दिया था। हमने यहाँ पे एक कम्युनिटी पुलिसिंग स्ट्रेटजी अपनाई, जिसमें हमने रेड क्रॉस के तहत वॉलंटियर्स लिए और वो वॉलंटियर्स शहर गांव में जाके सोशल डिस्टेंसिंग थी, जो मास्क था, जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसको इन्फोर्स करने में प्रशासन की मदद करते थे। और मैं खुद उन लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा हुआ था, और जहाँ पे उनकी परसुएशन फेल होती थी वहाँ पे अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट अधिकारी भेजते थे। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सामाजिक संस्था द्वारा कैथल जिले में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कोरोना के मानक नियमों का पालन कर लोगों को टीका लगाया गया। विभाग के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपुल सिंघानिया ने कहा कि लोगों को जागरूक करने और टीकाकरण शिविर लगाने में समाज सेवी संस्थाएं, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कर रही हैं। समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं, उन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में लोगों को जागरूक किया है। समाज सेवी संस्थाएं बहुत अच्छा योगदान दे रही हैं इसमें। इनके कारण ही जो लोग हैं अधिक मात्रा में आ रहे हैं, जो इनके अनुयायी हैं वो भी हैं और बाकी लोग भी हैं, तो उनको देख के और लोग भी आते हैं। फिर लोगों में जागरूकता इसी तरह से फैल रही है। शिविर में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों ने कहा कि उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि इस महामारी पर रोक लगाई जा सके। कि कोरोना को अगर हराना है तो वैक्सीन जरूरी है। बिना वैक्सीन के अभी देखो कोरोना का कोई भी साइंटिफिक इलाज नहीं आया है, तो हमारी कोशिश पूरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए। इसके लिए हमने 13 अप्रैल से ही कैंप लगाना शुरू किया था। 13 अप्रैल, 21 अप्रैल और 29 अप्रैल को। और मैंने पहला वैक्सीनेशन ली है कोविशील्ड की, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मैं ये लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ कि भाई सभी इंजेक्शन लगवाए। यह सरकार की मुहिम है, ये एक इकलौता एक अपने पास सहारा है कि हम वैक्सीन लगवाएं। इसी से हम कोरोना से बच सकते हैं। इंजेक्शन जो कोविशील्ड है ये बहुत ही कारगर है, यूनिटी को बढ़ाता है। लोग भ्रम में ना आए, इसको लगवाना चाहिए। इसको लगाने से हमारा समाज जो है सुरक्षित रहेगा। हर व्यक्ति को ये इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। मैंने भी वैक्सीनेशन कराई है और ये बिल्कुल सेफ है। एंड मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, सभी बड़े छोटे भाई बहनों से, कि आप भी वैक्सीन लगवाइए। ये बिल्कुल सेफ है। देश की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वैक्सीन का पहला कोविशील्ड का लगवा रखा है पहले ही, और इससे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि सभी लोग इसको वैक्सीन को लगवाएँ, और आगे जो सेफ्टी है इसी के कारण। मैंने ये कोविशील्ड का इंजेक्शन लगवाया हुआ है। मेरा इंजेक्शन बहुत सक्सेसफुल है। मेरे को कहीं पेन नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये तो लोगों का भ्रम है कि हमें इंजेक्शन लगने से कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 855-8893-911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के सभी 135 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाए जाएंगे ताकि ऑक्सीजन की तुरंत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांटों का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। अस्पतालों में स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट संभावित तीसरी लहर में उपयोगी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, इसीलिए सरकार किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरत रही। 5 और सो हमारी जो CHCs हैं उन सब में और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब में ये इंस्टॉल करेंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी समय ये जो ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है इसकी हम पूर्ति कर सकें। सेकेंड वेव इस समय कोरोना की
ये ठीक है कि एक अच्छी बात है, इसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है और डाउनफॉल अब अच्छा आ गया है। जो हमारे 116,000 जो एक्टिव पेशेंट्स थे वो कम होकर के और लेस देन 30,000 रह गए हैं। अब मैं समझता हूँ नेक्स्ट वीक में ये हमें काफ़ी एक राहत देने वाला एक विषय होगा जो आंकड़ा हो जाएगा। लेकिन वहीं पर एक नेक्स्ट चैलेंज जो है वो नेक्स्ट चैलेंज है थर्ड वेव का। अगर कहीं थर्ड वेव शुरू होती है और उसका भी जो एक डार्क साइड वो ये है कि बच्चों में संभावित की जा रही है कि ये बच्चों के अंदर भी इफेक्ट होगा थर्ड वेव ऑफ कोरोना का, और ये एक भयंकर स्थिति भी बन सकती है। ना आए अच्छी बात है, लेकिन अगर आ गई तो उसके लिए हर प्रकार की तैयारी हमको करनी होगी। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास और रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जाएगा। फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। उपायुक्त ने कहा कि ये योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। अधिक जानकारी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 1800-180-211 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। सरकार द्वारा फसलों का भुगतान सीधा बैंक खातों में मिलने से किसान काफ़ी खुश हैं। पानीपत के गांव नोहरा के किसानों का कहना है कि फसल का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में आने से अब उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिली है। वहीं भुगतान जल्दी मिलने से वे अपनी ज़रूरतें समय पर पूरा कर पाए। किसानों ने कहा कि अब अगली फसल के लिए भी उन्हें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। ये निर्णय के लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। सरकार ने बढ़िया कर मान खाते पीछे सीधे आ जाए, वहाँ जो बेचना बना वहीं बिक का बना हमारे खाते में पीछे आ जाए। जीप जी कर जीप काट लिया हुआ, जीप जी कर बर्तला बना, जीप जी कर बना दवाई काट लिया हुआ। अरे बढ़िया काम हो रहा है, सही कथी कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये आज तक ऐसी सरकार आई नहीं ना ऐसा काम होया कभी। पहलो एक नंबर काम है, बहुत बढ़िया है जी। फायदा बस ये है अपने खाते में आया भाई, धक्के नहीं खाने, भाई जाकर ले आना पड़ा। कभी 8 दिन की कह दे, कभी 15 दिन की कहते थे। ये अपना ले खाते में सीधे पहुंच जाए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी जी हमारे खाते में। क्या कहेंगे, कैसी स्कीम है? बढ़िया जी, ठीक ठाक है। तो इससे क्या फायदा हो गया? भाई ही फायदा भाई यार तिब्बत मंगन द पिंड छुट्टिया हमारा सीधा वहाँ हमारे खाते में पैसा आ गया, हम अपने लिए आए जाकर। फिर तो बहुत बढ़िया काम है ये, समय पर मतलब पैसा मिल गया, समय मतलब अपना सारा कार्य चल रहा। फायदा तो यही है जी, मतलब आरती से पेंडा छुट सीधा मतलब खाते में पैसा आ गया जी अपना। हम धन्यवाद करें जी सरकार का। फसल का पैसा जी सीधा किसानों के खाते में आया, किसानों के हित की बात है। और ये आड़तियों से पहले ही किसानों के खाते में पैसे आ गया जी, हमने तो बहुत बढ़िया लग गया जी ये काम। मौजूदा रबी विपणन सीजन में 400 लाख मीट्रिक टन अधिक गेहूं की खरीद की गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि अब तक 400.45 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जो इस अवधि में अब तक की सबसे अधिक खरीद है। पिछली बार की अधिकतम खरीद 389.92 लाख मीट्रिक टन थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि बीते साल की समान अवधि की तुलना में गेहूं खरीद 13% अधिक हुई है। मंत्रालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित गेहूं उत्पादन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मौजूदा रबी विपणन सीजन से गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। 79,088 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से अब तक 42,36,000 किसानों को फायदा हुआ है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे से होगा कार्यक्रम का प्रसारण। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में हो रहा है सुधार। लगातार 16 दिन से स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों से ज्यादा, 2,84,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ।
कोविड-19 प्रबंधन में सराहनीय भूमिका निभा रहा है चरखी दादरी जिला प्रशासन। सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत हो रहा है लोगों की समस्याओं का समाधान। और कैथल जिले में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह। कहा, वैक्सीन लगवाने से ही लगेगी कोरोना संक्रमण पर रोक। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।